अरे रे, मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। इसके साथ आप भी मिल गई। सिर्फ माँ अकेली नहीं, जो भी आपको देखेगा आपके बारे में यही कहेगा, है ना माँ जी? मालकिन, राय साहब घर में नहीं है क्या? दादी जी, चश्मा पोंछकर अच्छे से देखिए, यही मेरा बेटा है, तुम्हारा राय साहब। इन कपड़ों में कितना प्यारा लगता है ना मेरा बच्चा। इस अंग्रेज के साथ हमारे राय साहब की तुलना कर रही हो? मुझे क्या बेवकूफ समझा है? मालिक धोती कुर्ता पहनकर जब जमीन पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि चंदा मामा जमीन पे आया है। मुझे पागल मत समझो, छोड़ ऐसा। इसलिए तो कहते हैं जिसे जैसा रहना है उसे वैसा ही रहने दो। हमारे लिए तो बस वही ठीक है। ये आपको मुबारक। क्यों चाचा, खाना अच्छा है ना? बिल्कुल नहीं, खाना पहले जैसा अच्छा नहीं रहा। क्या ये बात तुम नहीं जानते हो क्या? हाँ, ऐसा है? और क्या? अरे भैया, जरा मुझे भी खाना देना। देख रहा है तू इसका घमंड? चलो इसका घमंड उतारते हैं। हैं? सब्जी अच्छी नहीं है? नहीं, ऐसा? मुझे अच्छी नहीं लगी। ये क्या मामा जी, पत्ते को मेरे मुंह पर फेंक रहे हैं आप? अरे तू गिलास क्यों फेंक रहा है? चल पानी डाल। ऐसे पानी डालेगा तो मैं पीऊंगा कैसे? हम ऐसे ही डालते हैं। बिल्कुल कुत्ते की तरह चाट चाट के पी। किसको कुत्ता बोल रहे हो तुम? तुझे ही कुत्ता बोल रहा है, बाबू अनाथ कुत्ता। मामा, मुझे कुत्ता कहकर बुला लो, लेकिन सुन लो, आज के बाद मुझे अनाथ कह के मत बुलाना आप लोग। दिन भर कुत्ते की तरह तुम हिलाता फिरता है। तेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है अनाथ। रोने वाला एक भी नहीं है, अनाथ नहीं तो और क्या है? मामा जी, अनाप शनाप बातें मत कीजिए। मेरे लिए मेरे राय साहब जिंदा हैं। ओह, जैसे राय साहब इसके ही हो। सिर्फ तेरे अकेले के राय साहब नहीं है, तेरे अकेले के राय साहब नहीं है। तुझे खाना फेंक के दे रहे हैं, खा ले वरना वो भी नहीं मिलेगा। इस तरह से खाना खिलाओगे तो कोई कुत्ता भी खाना नहीं खाएगा। आज के बाद अगर मैंने तुम्हारा मुंह भी देखा तो मुझे जूतों से मारना। हट! अरे जाना जाना, वो कटका खाता है, किसी और के काम आ जाएगा। सही है ना? हे भगवान, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा पति मिलेगा। इस सुख और सौभाग्य को हमेशा बनाए रखना। मंगल आरती लीजिए। धन धन कार्य अष्ट और ऐश्वर्य प्राप्त हो आपको। भगवान की दया से शीघ्र ही संतान की प्राप्ति भी हो। राय साहब, इस साल श्री रामनवमी वाला उत्सव बहुत धूमधाम से होना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है लक्ष्मी, मैं इनसे बात करके आता हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है बेटी। मुझे तेरे ये चिल्लर पैसे नहीं चाहिए, तेरा मंगलसूत्र चाहिए। शर्मो हया मान मर्यादा तुम में होती तो गांव में आग लगाने वाले के घर में तुम दिया नहीं जलाती। अपनी माँ के हत्यारे को गले लगाकर माँ बनना चाहती हो? ये कभी नहीं होगा। अगर वो बुरे इंसान होते तो मैंने उनको कब का मार दिया होता, लेकिन वो सच में बहुत ही नेक इंसान है। भगवान की कसम खा के कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। शाबाश, गांव जलाने वाले को भगवान बना रही हो। सच में उनकी गलती नहीं है। चुप हो जा। तो... तेरी शादी इसलिए नहीं करवाई थी कि तू उसके साथ खाली खुशहाल जिंदगी बिताए। तुझे विधवा होना होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? इस पे क्या भरोसा करना। चलो। तू बदल गई है, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। कुछ भी करना पड़े हम उसे जरूर मारेंगे। अगर तू बीच में आएगी तो तुझे भी मार देंगे। हाँ।
क्या बात है बेटी, बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। पंडित जी, मेरी सुहाग को हमेशा सलामत रखने के लिए मुझे क्या करना होगा? बेटी ऐसी बात क्यों पूछ रही हो? मेरे पतिदेव को आपके पतिदेव तो बहुत आयुष्मान है बेटी, ईश्वर की बहुत कृपा है उनके ऊपर। राय साहब 100 साल तक जिएंगे। फिर भी अगर तुम्हारे मन में डर है तो तुम्हें सुमंगली व्रत करना चाहिए। ईश्वर की कृपा बने रहेगी उन पर और तुम भी सदा सुहागन बनी रहोगी बेटी। इस व्रत को कैसे करते हैं? सुहागनों के हाथों से 101 दिए जलाने होंगे और अपने हाथों से भगवान के लिए प्रसाद बनाना होगा, तभी ईश्वर की कृपा तुम दोनों पर बनी रहेगी। सब्जी डाल दो ठीक बेटी। है माँ जी। क्यों बेटी, सब हो गया ना? पकवान फर्स्ट क्लास बनना चाहिए। रुक जाओ भैया, मेरे बहू के बनाए खाने की सभी कितने तारीफ करेंगे तुम खुद देख लेना। सुनो भैया, वो गाजर दे दो, थोड़ा जल्दी कीजिए। सुनो, हाँ वो चावल उसमें डाल दो। ठीक है दीदी। सारा इंतजाम मैंने किया है, समझा? बाबू कहाँ है? तुम लोगों से ही पूछ रहा हूँ, एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? बाबू कहाँ है? बाबू कहाँ है रंगा? कहाँ है भैया बाबू? कल बाबू खाना खाने के लिए आया था तो इन्होंने उसको अनाप शनाप कहा, अनाथ भी कहा मालिक। तब से बाबू दिखाई नहीं दे रहा है। बाबू, 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 क्यों बड़े भैया इतने बड़े बन गए कि मुझे बिना बताए चले गए? मेरी खैर खबर पूछने वाला कोई नहीं। माँ बाप नहीं है, अनाथ हूं मैं। मेरा कोई नहीं, अनाथ आदमी हूं। जब कोई मरता है तो उसे 4 लोग कंधा देते हैं। मेरी खातिर रोने के लिए तो कोई भी नहीं है। जिसके माँ बाप नहीं, अगर वो अनाथ है तो वो भगवान भी अनाथ है बाबू। वो भगवान अनाथ होता है तो होने दीजिए। मुझे लगता था कि आप मुझे भाई जैसा समझते हैं। गांव के लिए आप राय साहब होंगे, मगर मेरे लिए तो भाई ही थे। आपने कह दिया कि गांव छोड़कर चले जाओ। आप मेरी लाश को कंधा दोगे ना मालिक? मुझे अनाथ मत छोड़िए मालिक, मुझे अनाथ मत छोड़िए। जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के बाद किसी को भी अनाथ मत कहिएगा। मैं और मेरी माँ के जिंदा रहने तक यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है। किसी को भी भूख लगे तो उसे खाना खिलाना चाहिए, समझे? अगर ये काम नहीं कर सकते तो कोई और कर लेगा। लक्ष्मी। हाँ जी बोलिए। बाबू का खाना लगाओ। ठीक है। आओ बेटा। मालिक, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आपने मुझे खाना खिलाया ना, मैं भी आपको खाना खिलाना चाहता हूँ। आप खाएंगे ना? पूछ क्यों रहा है तू? खिलाना। नहीं जी, जब तक पूजा नहीं होगी आप खाना नहीं खा सकते हैं। ओहो हो। बाबू तुम खाना खाओ, पूजा करने के बाद मैं भी खा लूंगा। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी
महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः आवाहयामि आसनं समर्पयामि महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि राय साहब, बाबू खाना खा के खून की उल्टियाँ कर रहा है।